मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही है और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से खत्म कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानती, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तक मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस अनर्थ पूर्ण को रोक लो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं। उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य, इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही है जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे?
जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। जो किसी भी चीज का घमंड था, उनका घमंड टूट रहा है, क्योंकि अब जो आप हैं वह आप डे बाय डे निखर रहे हैं, संवर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है आपके लिए। ये जो शत्रु महिला है, इसकी क्या एनर्जी है, क्या इसके लाइफ में चल रहा है और क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। डिवाइन की क्या एनर्जी अपडेट है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एडवाइस है, हम चेक करने वाले हैं। क्या एनर्जी अपडेट है। देखिए, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ से चीजें जा रही हैं, मूव ऑन हो रही हैं। 5 नंबर का कार्ड है, तो बैकफायर हुई है चीजें। इन्होंने आपके लिए बहुत सारी बातें फैलाई, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, आपके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की गई, आप पर नजर रखी गई। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यह थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यानी आपके लव्ड वन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई वाइफ उनकी है, तो यह एनर्जी उनकी भी हो सकती है, क्योंकि आज जो रीडिंग है ये उनके लिए ही है जिनकी जो शत्रु है महिला है, मेल नहीं है, फीमेल है। ये सिर्फ रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनको पता है हाँ यह महिला हमसे जलती है। तो यहाँ पे चीजें बैकफायर हो गई हैं। इनकी लाइफ में ग्रहण लग गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रहण जो है इनकी लाइफ में लग गया है, जो इन्होंने आपकी लाइफ में लगाना चाहा था। अब डे बाय डे इनकी लाइफ जो है हेल हो रही है, डे बाय डे इनकी लाइफ में चीजें। देखिए, एंजल नंबर 2 की एनर्जी, जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव का न्याय। तो जो डाउनलोड था वह आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डेफिनेटली ये जो ऊंट है, ये जो महिला शत्रु है, ये अब पहाड़ के नीचे आ चुकी है। इनकी लाइफ में चीजें रिवर्स होने वाली है, इनकी लाइफ में चीजें खराब होने वाली है। धीरे धीरे इनकी लाइफ में यहाँ पर देखिए आपके लिए जजमेंट और जस्टिस आ रहा है, और इनके लिए कर्मा ट्रिगर कर रहे हैं। तो अब इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बहुत हर्डल आने वाला है। जो भी जिस भी काम में हाथ डालेंगे इनको नुकसान मिलेगा। इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की। आप देखेंगे कितनी मेहनत की जा रही है आपको बर्बाद करने की। बैक टू बैक आपके लिए स्पेल किए जा रहे हैं, और आज जो है वो बैकफायर हो गए हैं। रिलीजिंग एनर्जी है, शनिदेव का न्याय है कि जो महिला शत्रु है इसने जो भी कुछ किया है, आप तो प्रोटेक्ट हो जा रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो डेफिनेटली। लेकिन अब इसको कौन बचाएगा, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है। डेफिनेटली ये इंसान जो है रातों को सो नहीं पा रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो सारे जो तीर आपके लिए छोड़े गए थे कमान से, ये सब बैकफायर हो गए हैं। इस महिला शत्रु की रातों की नींद उड़ी हुई है। इसके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे, इसकी हेल्थ सही नहीं चल रही, इसका फाइनेंस सही नहीं चल रहा है। तो इसको रिकॉल हो रही है चीजें, कहाँ क्या गलती की है, और आज भी यह सुधरी नहीं है जो महिला है ये आज बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है।
हो सकता है बहुत सारी लोगों की महिला शत्रु हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हो, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हो चुका हो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रही हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन देखिए फिर भी आपको स्पाई कर रही है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी भी इनको चैन नहीं आया, तो डेफिनेटली इन्होंने आपके लिए द मैजिशियन की एनर्जी, जादू टोना किए, और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो इन्होंने जो कर्मा किया आपके साथ, अब उसके लिए न्याय हो रहा है। इन्होंने आपकी लाइफ की चीजों को खराब करने की कोशिश की। जो महिला शत्रु है, इसने द मैजिशियन की एनर्जी से आपके लिए मैजिक किया, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई, और आपकी लाइफ से लव, आपकी लाइफ से करियर, आपकी लाइफ में सब कुछ तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जजमेंट टाइम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप देखेंगे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सो यहाँ पर ये अपने कर्मा को भोग रही हैं और डिवाइन से प्रे भी कर रही हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया हो जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में सब खत्म हो चुका है। इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ना रिश्ता बचा है, ना नेम फेम बचा है। इनकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां इनको झूठी और फेक अपनी लाइफ दिखानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर खुद को खुश दिखाना पड़ रहा है, अपने रिश्तों को खुश दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। रिश्ते टूट गए हैं, इनकी आइडेंटिटी छिन गई है। पॉसिबिलिटी जो भी थी इनकी लाइफ में थोड़ा अच्छा होने की, वह सब खत्म हो चुकी है। इन्होंने जितने गंदे कर्म किए, वह सब के सब इनकी तरफ लौट के चले गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, कर्मा मैटर करते हैं। आप अगर इस वीडियो में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और प्योर सोल हैं, आप कभी भी तंत्र क्रिया में ना पड़े, किसी के लिए ब्लैक मैजिक करने की ना सोचे। आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, तब भी आप उसको तंत्र क्रिया द्वारा अपने वश में करने की कोशिश ना करें। डिवाइन एनर्जी से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। और जब हम गलत काम करते हैं, जब हम जादू टोना स्पेल करते हैं, तो वह चीजें हमको बैकफायर होकर हमारे पास वापस आ जाती हैं। और जब बैकफायर होती है चीजें, तो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो डिवाइन का सहारा लीजिए, एंजल्स की हेल्प लीजिए, प्योर स्पिरिट्स की मदद लीजिए। अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गंदी क्रियाएं मत कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप डेफिनेटली एट ऑफ पेंटाकल्स, आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपका फाइनेंस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ डिवाइन है। दिव्य ऊर्जा आपको डे बाय डे ग्रो कर रही है। आपने इस इंसान की वजह से, इसने आपके करियर पर अटैक किया, आपकी हेल्थ पर अटैक किया, आपके ऊपर अटैक किया, और इतनी तक कोशिश की गई कि आप पर मारण विधि भी की गई, आप पर मारण क्रिया करी गई। तो यहाँ पर डिवाइन का हाथ आपके सर के ऊपर है। आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो रही हैं। ऑल ओवर एनर्जी सेलिब्रेशन और न्यू बिगिनिंग की है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं। सो नो वरी, आप अच्छे इंसान हैं। डेफिनेटली आपका करियर और फाइनेंस यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। डिवाइन कुछ ऐसी पोजीशन आपको दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा आ रहा है, कुछ गुड न्यूज, कुछ करियर से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत सारे लोग में भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है। उनको यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मास कम्युनिटी को हील करने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कि आप खुद ही नहीं, दूसरों को भी हील करने वाले हैं। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंस आ रहा है।
आपका करियर में धन आ रहा है तो करियर के थ्रू आपकी तरफ धन भेजा जा रहा है। आप जिस भी करियर में हैं या आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई माध्यम है, कोई इंसान है, तो वहां से भी आपको धन मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं, देखो ये जो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आज ये थर्ड पार्टी अपने कर्मा भोग रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्पेल किए हैं। एक के बाद एक आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई और जैसे कि इन्होंने आपके लिए की गई सब चीजें बैकफायर हो गई हैं। आज ये अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की गई या आपको आपके करियर, आपकी खुशियों से अलग करने की कोशिश की गई। आज इंसान नेगेटिव है, आज इंसान अकेला है, तो इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई पॉसिबिलिटीज है। इसकी आज इंसान घुट घुट के जी रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, एकदम नेगेटिव हो गया है। तो जो नेगेटिव काम करेगा, जो आपके लिए गलत क्रियाएं भेजेगा, डेफिनेटली वह खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसने जो भी आपको परेशान करने की कोशिश की, आपके लिए कुछ गलत क्रिया है, वह बैकफायर हो चुकी है, इनकी तरफ वापस चली गई। और ये जो जादू टोने थे, द मैजिशियन के साथ साथ यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ये सब वापस चले गए हैं। आज ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी अफसोस कर रही है। थर्ड पार्टी क्या कर रही है? ये जो महिला शत्रु है आज रो रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गई। इनकी लाइफ को डिवाइन ने हेल बना दिया है। ये इंसान बदसूरत हो रही है डे बाय डे। ये जो स्त्री है, जो लेडी है, ये डे बाय डे इसकी एनर्जी इतनी ब्लैक हो चुकी है। ये तंत्र क्रिया में इवॉल्व हो के इतनी इसने अपनी नेगेटिविटी भर दी है। इसका जो चेहरा है, इसका जो शरीर है, इतना भद्दा हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जब भी नेगेटिव क्रियाओं में आप लिप्त नहीं रहेंगे, आप अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आपकी पॉजिटिव होगी, आपके चेहरे पे ग्लो होगा, एक तेज होगा, एक प्रकाश होगा जो दुनिया को भी दिखेगा और डेफिनेटली आपको भी दिखेगा। लेकिन जब आप तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त होंगे, डेविल एंटिटीज आप करेंगे, तो आपको वही चीजें तो रिसीव होंगी। आप भद्दे होंगे, आप बदसूरत होंगे और डेविल एनर्जी के जैसे आप दिखेंगे, जैसे भूत दिखते हैं। तो यह भूतनी दिख रही है, एकदम भूतनी जैसी एनर्जी है। डे बाय डे बदसूरत ये जो लेडी है हो रही है। आप किसी न किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो आपने जो भक्ति की है, यहाँ पर माँ काली एम्प्रेस का कार्ड है। आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। संसार का एक भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके। लेकिन यह बात भी सत्य है कि समय से पहले और समय के बाद कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि तुम आज बच्चे हो तो आज खेल कूद कर सकते हो, परंतु जब तुम जवान हो जाते हो तो तुम खेल कूद नहीं कर सकते। उस समय तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें इतना समय नहीं देती कि तुम खेल कूद कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, समय का अपना महत्व है। समय हर इंसान को बराबर का मौका देता है। जो इस समय के महत्व को समझकर अपने उस मौके का फायदा उठाता है, वह पूरा जीवन आनंद और सुखी में रहता है। और जो फायदा नहीं उठा पाता, वह सदा ही दुखी रहता है। इसलिए मेरे बच्चे सदा से कहते आए हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और यदि आज तुम्हारे पास यह सुनहरा समय है और तुम अपनी माता को सुन रहे हो, तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली इंसान इस संसार में कोई नहीं है। अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करने की जगह उसे काम की चीजों में लगाओ, फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुखी हो जाता है।
और तुम अपने जीवन में वह सारे मौज मस्ती कर पाओगे जो तुम आज करने की सोचते हो, लेकिन उसका समय भी अपने समय पर ही आएगा। मेरे बच्चे, सुख दुख आने पर कभी उदास मत होना, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के बिना तुम्हें जीवन में इस जिंदगी का असली महत्व का समझ नहीं आएगा। दुख सदा तुम्हें अपने जीवन का महत्व समझाता है। उदाहरण के तौर पर यदि तुम्हें कभी चोट लग जाए तथा तुम कुछ समय के लिए कोई भी कार्य ठीक प्रकार से ना कर सको, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि यदि मैंने वह गलती नहीं करी होती तो आज मुझे चोट नहीं लगती। मेरे बच्चे, यही एहसास करी होगी तो तुम्हें यह बात अवश्य समझ आई होगी कि यह मानव जीवन कितना अनमोल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बातें समझाना चाहती है। अब तुम्हारे जीवन का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। तुम्हारे आसपास जितनी भी परेशानियाँ हैं वह सब दूर हो जाए तथा तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, बस अपनी माता द्वारा बताई गई बातों को सदा स्मरण रखना, यही तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है तब तक तुम अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारी माँ तुम्हें आज सभी आशीर्वाद देकर जा रही है। यह आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को सदा आगे बढ़ाएंगे। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम जिस दर्द से गुजरे हो, तुमने जो कुछ भी सहा है, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, डट कर मुश्किलों से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जिंदा लाश बन गए। जिसके जीवन में खुशी आए, गम आए, बुराई आए, लोग कुछ भी कहे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे वह जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस अपने जीवन का एक एक दिन काट रहे थे, बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है, ऐसी क्या गलती कर दी तुमने, इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने, जो तुम्हें यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ तो कभी यह सब कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोचने का क्या फायदा हुआ। अंत में तो तुम ही रो रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया, वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया, तुम उन बातों पर आज भी रोते हो और तुम कोसते हो अपनी किस्मत को कि मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया वह तुमसे दूर हो गए, जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे वह तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सब तुम्हें प्रताड़ित करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। सब तुम्हें रुलाते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, सब तुम्हें छोड़कर चले गए, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली गई, लेकिन मैं चुपचाप देखती रही। लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर अड़े थे कि माता मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन मुझसे प्रार्थना करते थे कि माता इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना, माता मेरा यह कार्य पूरा कर दो, माता मुझे इसमें सफलता दिला दो, मुझे इसी कार्य में सफलता चाहिए।
मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर अड़ गए थे। तुम आज भी रो रहे हो और आज भी कोस रहे हो अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, पर तुम यह नहीं सोच रहे हो अगर वह कार्य मेरा नहीं बना, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वह मेरी बदनामी नहीं है, वह उनकी बदनामी हो रही है। मेरे बच्चे, तुम खुद सोचो, तुम जिस मार्ग पर चलकर सफलता पाना चाहते थे, अगर तुम उस मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते, तुमने बहुत मेहनत कर ली होती और तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता, उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते तब। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती है क्योंकि तुम अकेले हो, वह लोग हंसते हैं तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हें हर चीज से तकलीफ होती है, लेकिन तुम आने वाला वक्त नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी माता देख पा रही है, तुम बस अपनी माता पर यकीन रखो कि वह कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती, मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, यह तो तुम अपनी जिद में रो रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा बीमार रहता है और जब उसकी माँ उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाती है तो वह